मैं आ गया हूँ। आप सब थोड़ा मस्ती के मूड में आ जाओ, क्योंकि किसी ने कहा, ये किसने कहा, किसी ने कहा है, ये किसने कहा मेरे को आज दिन तक मालूम नहीं चला, पर किसी ने कहा है कि जो मस्त रहता है वो कभी स्वर्ग में नहीं जाता, बल्कि जहाँ जाता है वहीं स्वर्ग बना देता है। मैं आपकी महफिल को स्वर्ग बनाने की कोशिश करता हूँ, और मैं सच बताऊं कि मैंने ज़िंदगी में बहुत सारे कवि सम्मेलन किए, लेकिन इतने गुरु नानक और गुरु गोविंद जी के वंश वाहिनी के लोग मुझे पहली बार देखने को मिल रहे हैं। और मैं आपके सम्मान में यहाँ पढ़ता हूँ तो आपके सबके हाथ खुले। हमारे बड़े कवि हरिओम पवार जी ने लिखा है कि हम कर्जा खाए बैठे हैं गुरु गोविंद के बलिदानों का, हम कर्जा खाए बैठे हैं गुरु गोविंद के बलिदानों का, हम क्या एहसान चुकाएंगे इनकी आंखों के पानी का। और दो लाइनों में आप बताना किस कवि सम्मेलन को कैसे शुरू किया जाए। मैं पूरे सदन के दोनों हाथ आकाश के फेराओं की ओर लहरते हुए देखना चाहता हूँ। सुनो पहले, हम कर्जा खाए बैठे हैं गुरु गोविंद के बलिदानों का, हम क्या एहसान चुकाएंगे इनकी आंखों के पानी का। हम इनकी गणना करते हैं आजादी के आधारों में, इनके आगे जिनके बेटे चुन गए कई दीवारों में। बहुत अच्छे। हालांकि भगवान कसम में कोरोना काल के बाद इतने सारे जिंदा आदमी पहली बार देखे। अच्छा, कोरोना काल में दो लोगों ने देश की सेवा करी, एक तो डॉक्टरों ने और दूसरी पुलिस वाले। हालांकि डॉक्टर जब दूसरी वैक्सीन लगाते थे तो पूछ लेते थे पहली वाली कौन सी साइड में लगी, पुलिस वाले ऐसा कुछ भी नहीं था। उनको जिधर मौका मिलता उधर ही सैनिटाइज। अच्छा, कोरोना काल में तो एक बार मेरे साथ दिक्कत हो गई। मेरी लुगाई मेरे लिए खाना बना के लाई, तो जैसे ही वो खाना बना के लाई तो मैंने उसको बोल दिया, मैंने कहा कैसी सब्जी बनाई तूने, इसमें तो स्वाद ही नहीं आ रहा। जैसे ही मैंने उसको कहा कि इस खाने में कोई स्वाद नहीं आ रहा, उसने कोविड की मेडिकल टीम को फोन कर दिया, बोली मेरी हस्बैंड की जुबान का स्वाद गायब हो चुका। भगवान कसम मेरे को 2 दिन के लिए उठा के ले गए। वाह, डायरेक्ट क्वारंटाइन। अच्छा, उन्होंने भी मुझसे जाते ही पूछा तुम किस से मिले थे। मैंने कहा मेरी लुगाई से, मेरे साड़े से, मेरी सासू से, मेरे ससुर से, पूरे खानदान को मैंने भी 14 दिन के लिए भिजवाया। बहुत अच्छे। वाह, मत कहना चाहिए भाई साहब आदमी को। अभी पिछले दिनों से एक अंग्रेज मिल गया मेरे को। अंग्रेज मुझसे बोला तेरे को इंग्लिश आती है? मैंने कहा यस। बोला कितनी? मैंने कहा बस। हालांकि इंग्लिश ज्यादा हार्ड नहीं होती, बस उसमें थोड़ा सा पानी ज्यादा मिलाना पड़ता है, उसके बाद वो भी सॉफ्ट हो जाए। अंग्रेज बोला इंग्लिश आती है तो बता। मैंने कहा कि कुछ तो सही। बोला इंग्लिश आती है तो एक काम करो, वो जो लड़की साइड में खड़ी है उसको इंग्लिश में यहाँ बुला। अब इतनी सी तो मेरे को आती थी, मैंने कह दिया लड़की आ गई और बगल में खड़ी हो गई। लेकिन अंग्रेज की पट्टा 1.5 छाना। बोला अब इसको इंग्लिश में वापिस वहीं भेज। अब ये वाली मेरे को, लेकिन मैं भी इंटेलिजेंट आदमी, भगवान कसम में वहीं पे गया जहां से लड़की आई थी। वहां जाके फिर बोल दिया प्लीज कम हियर। वाह, बहुत अच्छे। तो बजाना है तो एक बार मिलके बजाओ। बहुत सारों को तो मेरी बात कल समझ में आई। दिमाग से काम करना पड़ता है भाई साहब। मैं तो एक दिन एक दुकान पे गया, मैंने दुकानदार से कहा, मैंने कहा एक काम कर 5 किलो चावल दे। वो बोला किस में लेके जाएगा?
मैंने कहा एक थैला लेके आया हूँ, उसमें लेके जाऊंगा, उसमें 5 किलो चावल थैले में डाल दिए। मैंने कहा एक काम कर 5 किलो गेहूं भी दे। तो बोला ये किस में लेके जाएगा? मैंने कहा इसी में मिक्स कर दे, मेरी लुगाई फ्री है, बिड़ती रहेगी, तेरे को किस बात की टेंशन है। उसने दोनों एक में मिक्स कर दिए। मैंने कहा एक काम कर 5 किलो ज्वार भी दे। वो बोला ये किस में लेके जाएगा? मैंने कहा इसमें ही मिक्स कर दे, तेरे को किस बात की प्रॉब्लम है। अब मैं जैसे ही थैला उठा के जाने लगा तो बोला भाई साहब पेमेंट। मैंने कहा पेमेंट अगले साल। तो दुकानदार बोला हम उधारी में धंधा नहीं करते। मैंने कहा नहीं करता तो तेरा माल वापस पकड़, अपने को खाई बात की टेंशन है। वाह, बहुत अच्छे। दिमाग से काम करना पड़ता है। ये जैसे आप शूटिंग कर रहे हो ना भैया, ये जमाना गया, अब नया जमाना आ गया। अब पुरुष तो कम करते हैं यूज, लड़कियां ज्यादा करती हैं। अब लड़कियों को फोटो खींचनी हो तो आप ढंग से देखना, सेल्फी खींचते टाइम लड़कियों का और बीड़ी पीते टाइम गांव के बुढ़े डोकरों का मुंह एक जैसा हो जाता है। मस्त है ना। अब तो हमारे देश ने भाई साहब इतनी तरक्की कर ली, अब तो हम चांद पे पहुंच गए। अब पाकिस्तान भी फख्र से कह सकता है कि चांद हमारे बाप का है। इतनी तरक्की कर ली, चांद पे पहुंच गए। इसके पहले भी हमने ट्राई किया था चांद पे जाने का, तो हम 2 किलोमीटर से चूक गए थे। तो सारे छोरे छोरी बावड़े हो गए, फेसबुक ट्विटर व्हाट्सएप पे लिखने लग गए, बोले हिंदुस्तान चांद पे जाने से 2 किलोमीटर से चूक गया, हमारा विक्रम चांद पे जाने से 2 किलोमीटर से चूक गया। अब मैं आपको एक बात बताऊं धर्मशाला वालों, हम 4 भाई हैं। जो मेरा सबसे बड़ा भाई है वो एमकॉम पास है और वो बेरोजगार है। जो मेरा दूसरा भाई है वो एमबीए पास है, वो भी बेरोजगार है। जो तीसरा है वो एमए है, जो कोई भी कर लेता है, वो भी बेरोजगार है। और जो चौथा है वो मैं केवल 5वीं पास। और मैं हिंदुस्तान के हंसी के सबसे बड़े शो द ग्रेट इंडियन लाफ्टर चैलेंज का विजेता हूँ। इसमें कुछ भी अच्छे नहीं था। बात ये कि जो बेवकूफ बोल रहे थे कि हम चांद पे जाने से 2 किलोमीटर से चूक गए, हम चांद पे जाने से 2 किलोमीटर से चूक गए। अब एक बात बताओ, जब मेरे पिताजी को लाफ्टर चैंपियन पैदा करने के लिए 3 पड़ाव पार करने पड़े और एक बार नहीं बोल रहे बोले हम चांद पे जाने से 2 किलोमीटर से चूक गए, अरे ट्राई तो करो, कोशिश करोगे तभी तो पहुंचोगे चांद पे। ज्यादा पढ़ा लिखा होने से कुछ भी नहीं होता भाई साहब। अब सब आप पढ़े लिखे लोग हो, ये सब कवि हैं, ये भी पढ़े लिखे लोग हैं, लेकिन पढ़े लिख के आप लोगों ने भी कौन सा तीर मान लिया? सुनो तो 5वीं पास तो ही रहे हो। ज्यादा पढ़ने लिखने से कुछ भी नहीं होता। याकूब मेनन को फांसी हुई तो इस देश का मीडिया बोला बोले याकूब मेनन को गलत फांसी पे लटका दिया। याकूब मेनन के साथ अन्याय हुआ। याकूब मेनन जब फांसी पे लटक रहा था तो उसको अंतिम समय में उसकी 17 साल की बेटी से नहीं मिलने दिया गया। यह बहुत दुखद बात है। ये कौन बोला? ये देश का मीडिया बोला। तो फिर उसके बाद मैं बोला, मैंने कहा एक बात बताओ रे चोरों, जो आदमी 20 साल से जेल में बंद है उसके 17 साल की बेटी कौन सी वेबसाइट से डाउनलोड करते हो यार? समझ में नहीं आता देश किस दिशा में जा रहा है। लड़के टेटू पर टेटू गुदवा रहे हैं, लड़के टेटू पर टेटू गुदवा रहे हैं, लड़कियां झुमके पर झुमके लगा रही है, और जिनको झांसी की तलवार उठानी थी वो रील पर झुमके लगा रही है।